ऑप्शंस पर टुमारो आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है। आज की पोजिशनल एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा सा लेट हो गया गणेश चतुर्थी की पूजा की वजह से, और गणेश चतुर्थी से मुझे याद आया एक बहुत अच्छा ऑफर कॉम्बो कोर्स पर लगातार चल रहा है। खासकर आज गणेश चतुर्थी पर सुबह मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। जो लोग भी कॉम्बो कोर्स ऑफर में डाउनलोड करना चाहते हैं, आज के ऑफर में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मॉर्निंग 9 o'clock तक ही ये ऑफर वैलिड रहेगा, उसके बाद ये 2999 वापस हो जाएगा। जिसको भी ऑफर अवेल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो जरूर जाकर एक बार चेक करें। 259 में पूरा कॉम्बो कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कोर्स डाउनलोड करने में, तो आप 7011292996 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के पोजीशन आज से शुरू करते हैं। और काफ़ी चीज़ें, मतलब जितनी भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ एनालिसिस के साथ चार्ट में, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से वनडे के चार्ट में हमने ये भी देखा था कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मंडे को एक कैंडल जो है वो डोजी कैंडल के बगल में नीचे एक रेड कैंडल बनती हुई शायद हमें दिखाई दी, और कल हमें वही जो है मंडे को कैंडल दिखाई भी दी थी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर शुरू करते हैं आज के पोजिशनल एनालिसिस वीडियो। फिलहाल आपके सामने ब्लू कलर का जो भी आपको पैटर्न दिख रहा है, दिस इज टोटली आ चैनल। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है निफ्टी का, ध्यान रखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। फिर हम बैंक निफ्टी भी एनालाइज करेंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज की 1-2 एपिसोड तैयार हो चुके हैं, कल शायद मैं अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी फंडामेंटल एनालिसिस की शुरुआत देखनी है। पूरी कंप्लीट सीरीज आने वाली। तो फिलहाल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बनाता हुआ, मींस एक चैनल के अंदर पैटर्न बनाता हुआ ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। और एग्जैक्टली जो क्लोजिंग पॉइंट है उस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि क्लोजिंग पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट का ट्रेंड लाइन, 2 ट्रेंड लाइन है चैनल में। एक ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ऊपर का, और एक ट्रेंड लाइन है नीचे का जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसमें थोड़ा सा अगर हम सर बोले कि इसमें कहां से आपको नेगेटिविटी दिख गई, तो थोड़ा एक पॉइंट देखते हैं कैसे इस चैनल में नेगेटिविटी ढूंढते। सबसे पहले मार्केट ने यहां पर एक हाई बनाया, उसके बाद एक ये हाई बनाया, और उसके बाद यहां पर हाईज खत्म हो रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा जब भी हम चैनल देखते हैं तो एक हाई बनता है, फिर लो बनता है, फिर हाई बनता है, फिर लो बनता है, फिर हाई। मींस जो नया हाई होता है वो पुराने वाले से कहीं ना कहीं ऊपर होता है, जो लगातार मार्केट को हम बोल सकते हैं कि अभी और ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करें। बट फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहां हाई बनाना शुरू कर दे, दिस मीन्स कहीं ना कहीं हाई पोजीशन खत्म होने के चांसेस हो रहे हैं। दिस मीन्स आगे चलकर और ऊपर जाने के हाईज बनने के चांसेस नहीं है। तो ये हो गया कि किस तरीके से चैनल में से या चार्ट पैटर्न में से कैसे नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करें, ऐसे ही पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिविटी अगर हमें ढूंढने की कोशिश करनी हो तो कैसे हम करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि अगर नीचे का चैनल कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है तो मार्केट कुछ लोअर लोज बना रही होगी कुछ इस तरीके से, और उसके बाद लोअर लोज बनाना खत्म कर देगी। मींस इससे नीचे लोअर लोज नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस तरीके से ही कॉम्बो कोर्स के अंदर टोटल 17 पैटर्न्स हैं। जो एक पैटर्न के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तरीके के 17 पैटर्न हैं जो डिटेल में इसी तरीके से एक्सप्लेन है कोर्स के अंदर। तो जिनका भी मन करे, सीखना चाहते हो, ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। फिलहाल यहां पर आपको एक जो लॉस होता हुआ नजर आ रहा है नए हाइज में, वो यहां पर कहीं नजर आ रहा है। अब मैंने यहां पे एक एरो बनाया हुआ है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। ये एरो प्राइस के ऊपर का इंडिकेशन दे रहा है, आगे जाके प्राइस ड्रॉप हो रहा है, स्ट्रेंथ खो रहा है। साथ के साथ हम आरएसआई को अगर देखें तो आरएसआई कहीं ना कहीं लगातार स्ट्रेंथ डाउन की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, और आरएसआई ऑलरेडी 60 को क्रॉस कर चुका है। क्रॉस अब बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्रॉस तो यहां भी किया था, क्रॉस तो यहां पर भी किया था, बट यहां जो है ऑलमोस्ट क्रॉस करके इवन 40 के भी नीचे जाकर क्लोज हुआ है। और जितने भी लोगों ने कॉम्बो कोर्स ज्वाइन किया होगा या आपने आरएसआई के बारे में डिटेल में कहीं पढ़ा होगा, साथ साथ आरएसआई पर संडे पर क्लास भी है, एक डेडिकेटेड लाइव क्लास आरएसआई पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। सिर्फ 149 में लाइव क्लास है जूम पर, संडे को 2 घंटे, इसी कमिंग संडे को। और साथ साथ एक और अनाउंसमेंट, मैं आ रहा हूं बनारस 2 अक्टूबर को ओएफटी के मीटअप के लिए। तो आप जो लोग भी बनारस या बनारस के आसपास हैं, वाराणसी, इलाहाबाद वगैरह जो भी लोग आसपास हैं, अगर आप आ सकते हैं मीटअप में जरूर आइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी फॉर्म दिया हुआ है, जरूर भर दें, जिससे कि एक आइडिया लगे कि कितने लोग आ रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं प्लीज़ वही लोग फॉर्म भरें, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे लोग भर देते हैं और आते कम। तो फिलहाल यहां पर अगर आरएसआई 40 के नीचे चला गया है तो कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन शुरू होने की चांसेस हैं। दिस इज 15 मिनट का एनालिसिस हमने किया। तो फिलहाल यहां से कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाए,
और ये बीच में जो थोड़ा सा एक पॉज मोड था प्रीवियस, ये थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। अगर हमें गैप डाउन, क्योंकि गैप डाउन श्योर है, मतलब 90% चांस है मेरी तरफ से कि शायद हमें कल सुबह गैप डाउन ही दिखेगा। और गैप डाउन अगर दिखता है तो ऑब्वियसली बात है 20,123, और गैप डाउन 40 से 50 पॉइंट के आसपास के एक्सपेक्टेशन है, तो मोस्टली जो है आपको इसी किसी रेंज में गैप डाउन दिखाई देगा। अब ये जो रेंज है 20,085 के आसपास, 20,045 के आसपास, जो 40 पॉइंट्स का ये जो रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मॉर्निंग में, क्योंकि मार्केट यहीं कहीं ओपनिंग जब लेगा तो ये ऑप्शन चेन डिसाइड करेगा। कल की बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी है, ये भी ध्यान रखें। अच्छा, कल की वीडियो में गलती से मैंने निफ्टी की एक्सपायरी बोल दी थी, काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट किया, कुछ लोग तो गाली देकर चले गए कोई बात नहीं है, बट वो गलती से हो गया था। बट अभी करेक्ट कर देता हूँ, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की नहीं है सर, सॉरी, पिछली बार गलत बोल दिया था। और फिलहाल ये जो 40 पॉइंट्स का जो एरिया है, दिस रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चांसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट तो कहीं ना कहीं 20,000 कंफर्म है, बहुत दिनों से बना हुआ 20,1950 के आसपास। तो अगर यही सपोर्ट बिल्डअप हुआ, बिल्डअप का मतलब हुआ कि और नंबर बढ़े यहां पर, तो कहीं ना कहीं 20,100 पर अगर हमें कॉल राइटिंग दिखी मॉर्निंग में गैप डाउन के बाद कि मार्केट यहां पर ओपन हो रही है, साथ के साथ 20,100 पर कॉल राइटिंग हो रही है, तो फिर फॉर श्योर कहीं ना कहीं मार्केट फॉल ही करेगी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, ऑप्शन चेन में सुबह हम चेक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है मॉर्निंग में कि ये रेंज में जब तक मार्केट रहे तब तक कोई भी डिसीजन ना ले, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या है रेंज? फिर से एक बार आप लोग रेंज देख लो, 20,080 ऑलमोस्ट। मैं उससे बता देता हूं जिससे कि चीजें ज्यादा साफ साफ क्लियर हो जाएं। क्या रेंज है? 20,100 और 20,050, ये 50 पॉइंट का जो रेंज है। अगर मार्केट यहीं पर कहीं मूव करती रहती है गैप डाउन के बाद, तो वेट करें। मार्केट यहां से गैप फिल करने की कोशिश करता है तो भी वेट करें, क्योंकि अगर 20,100 पर एक अच्छा पुट राइट कॉल राइटिंग दिखी और ये रेजिस्टेंस हुआ और फिर भी गैप डाउन के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं गैप को फिल करने के बाद 20,120 के आसपास जाके वहां से एक रिवर्सल लेने की कोशिश करेगी और आपको लगेगा कि ये एक सपोर्ट बन रहा है और शायद आप कहीं कॉल में ट्रैप हो सकते हैं। तो ध्यान रहे, ये पॉज के बाद ये ब्रेक होता है तो फिर चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे पुट साइड में। अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो वेट करें कि क्या गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है, और कैसे कंफर्म करेंगे गैप फिल कर रहा है। साथ के साथ 20,100 जो है वो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन 110 115 जा रहा है। दिस मींस कहीं ना कहीं गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद कहीं शायद हमें रिवर्सल देखने को मिले। सुबह का ऑप्शन चेन मिस मत करिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग भी पहली बार आए हैं। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी और कहीं ना कहीं मार्केट का एक एनालिसिस करने में आप लोगों को भी मदद मिलेगी। फिलहाल मैं जिस तरीके से जो चार्ट देख पाता हूँ सभी लोगों को ट्रांसलेट करता हूँ। मैं सिर्फ आपको चार्ट ट्रांसलेट करता हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, नहीं, जो दिखाई दे रहा है वही उसी पर बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, और कुछ। फिलहाल अब इसको देख लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर का चार्ट है ये निफ्टी का, और 1 आवर के चार्ट पे कुछ इस तरीके का एक हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। अगर 1 आवर के चार्ट पर ट्रेंड लाइन को देखें तो कहीं ना कहीं उसका एक ब्रेक हमें मिल चुका है। दिस मीन्स कहीं ना कहीं अगर मार्केट छोटा सा गैप लेता है, गैप अप, और इसको ऊपर की तरफ जाता है, तो शायद ये हमें एक रीटेस्ट की तरह काम करे, जो हमने भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बात की। और अगर 20,110 ब्रेक होता है, साथ साथ नीचे एक सपोर्ट आपने देख लिया 20,050 के आसपास है, और ये ब्रेक होता है तो फिर 20,000 के आसपास मूव करने की कोशिश करी कि सेम चीज़ जो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखी, ऑलमोस्ट वही लेवल्स दिख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो अगर अच्छा लग रहा हो या आंसर्स निफ्टी का अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बैंक निफ्टी वाले अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और कहीं ना कहीं आरएसआई डाइवर्जेंस। अच्छा, आरएसआई डाइवर्जेंस, ये जो एरो मैंने बताया ही नहीं। आरएसआई डाइवर्जेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्बो कोर्स के अंदर, या फिर आपने कहीं पे भी पढ़ा है। अगर सीखा है आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में, नहीं सीखा है, कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने 4 सीक्रेट स्ट्रैटेजीज जो हैं 12th मॉड्यूल में उसमें बता रखा है, डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आरएसआई डाइवर्जेंस कैसे दिखाई देता है, कैसे काम करता है और कब काम करता है।
उस पर एक अलग वीडियो में बना चुका हूँ। तो आई होप जिनको पता होगा उनको हेल्प हो रही होगी। फिलहाल कहीं ना कहीं आरएसआई डाइवर्जेंस हमें काम आया है। यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, आरएसआई हमारा नीचे की तरफ जा रहा था, और जब 40 के नीचे यहाँ पर भी ब्रेक हो चुका है। तो सेम पैटर्न हमें जो निफ्टी में दिख रहा है वही कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। दिस मीन्स अगेन आरएसआई 40 के नीचे है, कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड का निगेटिव इंपैक्ट है। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे सर? गैप डाउन अब क्योंकि मैंने बोला गैप डाउन सुबह ओपन होगा तो ऐसा थोड़ी मुझे किसी ने बताया है या मैं दावे के साथ कह दूं कि मैं फ्यूचर जानता हूं, नहीं। सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स चेक करते हैं। आपके सामने ये सारे ग्लोबल मार्केट्स ओपन हुए। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ग्लोबल मार्केट कैसे चेक करें? आप सिंपल गूगल पे जाइए और यहां पर लिखिए ग्लोबल मार्केट इंडेक्स, तो आपको सबसे पहला जो है ग्लोबल मार्केट मनी कंट्रोल का आपको मिल जाएगा। यूएस की मार्केट देख लें सर, डाउ जोन्स 282 पॉइंट्स डाउन है, नास्डैक 115 पॉइंट्स डाउन है, और ग्रीन कलर की वॉच दिख रही, दिस मीन्स दे आर रनिंग बियरिश। इन पर तो खैर वैसे ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, ये तो ऐसे ही हैं, तो इधर तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा फिलहाल, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ भी हो सकते हैं। 295 ये पूरा रेड है सर। यूरोपियन मार्केट देखें तो डैक्स रेड है। अब आ जाते हैं एशियन मार्केट में, जो एक्चुअली में ज़्यादा इंपैक्ट हमारे ऊपर करता है। पूरी रेड है ऑलमोस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिहाफ पे हम गैप अप या गैप डाउन निकालते हैं वो गिफ्ट निफ्टी, जो पहले एसजीएक्स निफ्टी था, 43.5 पॉइंट माइनस में है। 1 मतलब 1:30 बजे के आसपास ये क्लोज होगा, तो एक बार जिसका भी मन करे, जो जग रहा होगा रात में 1:30 बजे, एक बार चेक कर लेना। जितने भी पॉइंट यहां पर माइनस या प्लस होगा वही सीन हमको सुबह निफ्टी में दिखाई देगा। ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं, 80 to 90% सेम सिनेरियोज हमको दिखाई देते हैं। और तो फिलहाल ये इंडिकेशन क्या दे रहा है? गैप डाउन इंडिकेशन दे रहा है। और गैप डाउन के बाद किस तरीके का रिएक्शन होता है वो सुबह के ऑप्शन वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो कहीं पर भी आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं आप वीडियो को, कोई भी पाप नहीं है। फिलहाल बैंक निफ्टी को चलिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो ऊपर का एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, और जो अभी ऑल टाइम हाई है, और अगर गैप डाउन होता है तो कहीं ना कहीं शायद हमें 45,945 के आसपास मूव किया है मार्केट। तो अगर 100 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन होता है तो कहीं ना कहीं शायद 800 या 820 के आसपास अगर कहीं मूव करता हुआ दिखाई देता है, 845, 850 या 820, तो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट जोन में ओपन होगा। और ओपन होते ही अगर हमें सपोर्ट जोन टूटता हुआ नजर आता है, साथ के साथ 46,000 पर एक अच्छा हमें कॉल राइटिंग दिखता है, तो जो इसको रेजिस्टेंस बना देगा, तो हमें मार्केट नीचे अपने नए सपोर्ट जोन, पहला टारगेट आपका होना चाहिए 45,600 के आसपास, उसके बाद 45,500, फिर 45,400, और ये सपोर्ट जोन में आके आपको कहीं ना कहीं ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए। चांसेस देखते हैं, कंफर्मेशन साथ में रखिएगा। बहुत सारे ऑप्शन चेन को जरूर चेक करेंगे, सुबह मॉर्निंग में चेक कर लेंगे, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को एक बार वनडे के चार्ट। आरएसआई डाइवर्जेंस आपने देख लिया, अब बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही एक अच्छा हमें आरएसआई डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। प्राइस ऊपर मूव करता हुआ, आरएसआई स्ट्रेंथ खोता हुआ, और 60 के नीचे निकल चुका है। यहां पर 40 क्यों नहीं आया? क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर में तो थोड़ा सा चार्ट छोटा होगा ना। अगर निफ्टी को भी 1 आवर के चार्ट में देखें तो वहां पर भी आरएसआई ऑलमोस्ट 40-60 के बीच में ही होगा। ये रहा। तो ये चांसेस 1 आवर में भी क्या बना रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा ये चांसेस बना सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी में भी हम देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा कंफर्मेशन लें, तो कहीं ना कहीं 60 वैसे भी टूट चुका है और मार्केट नीचे की तरफ मूव कहीं ना कहीं कर रहा है। तो थोड़े से नेगेटिव सेंटिमेंट, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि क्यों ऐसे सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं। आपको अगर मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इसी तरीके से सारी चीज़ें सीखने के लिए, किस तरीके से कहाँ पे एंट्री लें, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पैटर्न्स हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस कॉम्बो कोर्स में कवर की हैं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि सर मैं बिगिनर हूँ, मैं ट्रेडिंग बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो वो भी उसके लिए तो सबसे बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि व्हाट इज ऑप्शंस बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट किया है। आप ये सारी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं, और जब चाहें जितनी बार चाहें रिपीट करके वॉच कर सकते हैं। साथ के साथ आज गणेश चतुर्थी का एक बढ़िया सा ऑफर 2599 में सिर्फ सारी वीडियो 17 वीडियोज टोटल डाउनलोड कर लीजिए अभी, और अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक आराम से स्टडी करते रहिए। हमेशा मेरा सजेशन रहता है कि वर्चुअल प्रैक्टिस जरूर करें, पढ़ने के साथ साथ उसको चेक जरूर करें मार्केट में। रियल मनी के साथ तुरंत कभी भी ट्रेड ना करें, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, कोई किताब पढ़ें, कोई कोर्स ज्वाइन करें, कुछ भी करें,
तुरंत इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाना चाहिए कि मैंने किसी से सीखा है तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ये कैन हार्म योर रियल मनी। ऑलवेज चेक आप जो सीख रहे हैं क्या वो काम करता है, कितना परसेंट काम करता है, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, राइट स्ट्रैटेजी क्या है और मेरे लिए क्या काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि सबके लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं, सबके ट्रेड करने का स्टाइल अलग है, किसी का टाइम अलग है, वो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होंगी उन सारी चीज़ों में से निकाल के। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं कल मॉर्निंग में ऑप्शन वीडियो के साथ और इसी तरीके से वीडियो को प्यार दिखाते रहिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जल्दी कराएंगे। थैंक यू, मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।